देखो, in an interference arrangement similar to YDSE, but having four slits S1, S2, S3 and S4 are illuminated with coherent light wave of wavelength 400 नैनोमीटर। डेटा को अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम का डेटा है। Sources are synchronized in such a way that S1, S2 and S4 have zero phase difference. Okay, but S3 is out of phase with respect to other। Out of phase का मतलब क्या होता है? फेज डिफरेंस कितने का है? पाई का है। राइट, आउट ऑफ फेज का मतलब है फेज डिफरेंस आपका पाई का है, मतलब एक का क्रेस्ट आएगा तो दूसरे का ट्रफ आएगा। बट ये फेज डिफरेंसेस कहाँ पे हम बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग एट एवरी लोकेशन और एट सम पर्टिकुलर पॉइंट? ये कहाँ पे हम बात कर रहे हैं? ये जो उसने क्वेश्चन को बोला है, सोर्सेज आर सिंक्रोनाइज इन सच अ वे दैट S1, S2, S4 हैव जीरो फेज डिफरेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन पे। पॉइंट जैसे ऑफ यहाँ से ओरिजिनेशन। जब ये वेव निकली, यहाँ से जब ये वेव निकली, यहाँ से जब ये वेव निकली और यहाँ से जब ये वेव निकली, तब उसमें इसका, इसका और इसका कोई फेज डिफरेंस नहीं था। पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन पे कोई फेज डिफरेंस नहीं था। बट इफ दे ट्रैवल डिफरेंट पाथ लेंथ, ऑब्वियसली देयर बी अ पाथ डिफरेंस ना। आ रही है बात समझ में आपको? हाँ सर। ठीक है, तो ये जो जीरो फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग ऑफ एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन। ठीक है, दीज आर एट पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन सेंट्रल वाइड पार्ट ऑफ द स्क्रीन, इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल स्लिट्स इज आई नॉट। इसका मतलब स्क्रीन अगर बहुत दूर होगा तो ऑब्वियस है कि इस सोर्स से मैं जब यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, क्या ये डिस्टेंसेस, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे इन डिस्टेंसेस में? यस अगर सर। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, क्या हम ये नहीं कह सकते कि R1 ऑलमोस्ट इक्वल टू R2 ऑलमोस्ट इक्वल टू R3 है? कहते ही नहीं यस कहते? सर। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन क्या है, हमसे बहुत दूर है, हम यही मानते हैं ना, स्क्रीन बहुत दूर है। और स्क्रीन अगर बहुत दूर है तो ये डिस्टेंसेस चेंज नहीं करेंगे। और ये डिस्टेंसेस अगर चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इंटेंसिटी इस स्क्रीन पे हर जगह आप उससे एक सिंगल सोर्स से कितना लेंगे? आई नॉट ही लेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि R1 से R2 बड़ा है, R2 से R3 बड़ा है, तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये आपका अलग, तो इंटेंसिटी अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप एक सोर्स से कहीं पे भी इंटेंसिटी लोगे, यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, हर जगह पे आपको आई नॉट ही मान के चलना है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ठीक है, और ये हमने YDSE में तो हमेशा ही किया है, किया ही नहीं किया है? YDSE में करते हैं ना ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। ठीक है, आई नॉट लेते हैं हर एक जगह पे, तो हम वैसे ही लिख लेते हैं ना कि 4 I नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 आएगा। ये तो इसी बेसिस पे कहते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो। द कंसेक्यूटिव स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय D इक्वल टू 1 mm। ठीक है, तो सारे स्लिट्स के बीच में कंसेक्यूटिवली जो सेपरेशन है वो 1 mm का है। तो यहाँ पे भी 1 mm का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 mm का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 mm का डिफरेंस है, तो ये सारे सेपरेशन 1 mm का है। उसके बाद भी बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ द स्लिट एंड स्क्रीन इज 10 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस आपको 10 मीटर्स का दे रखा है। अब उन्होंने क्या बोला, पॉइंट O इज अ पॉइंट लाइंग ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1, S2। तो S1, S2 को बाइसेक्ट करता हुआ जो लाइन है, S1, S2 को बाइसेक्ट करता हुआ लाइन, ये वाली लाइन ली है। इस पॉइंट को उन्होंने O मार्क किया है। अब बोला है कि P इज अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन क्लोजेस्ट टू पॉइंट O हैविंग इंटेंसिटी 2 I नॉट। तो P एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको 2 I नॉट मिल रहा है। कब? वेन ओनली S1 and S2 आर ऑयली एलिमिनेटेड। तो डेटा को ध्यान से देखो, बहुत सारे डेटा दिए उन्होंने कि उस पॉइंट P पे इंटेंसिटी मेरे को 2 I नॉट का मिल रहा है। कब? जब वहां पे सिर्फ और सिर्फ S1 और S2 ही थे, मतलब S3 S4 बंद थे। नाउ इफ ऑल स्लिट्स आर एलिमिनेटेड, व्हाट इज द न्यू इंटेंसिटी एट पॉइंट P? बस आपको ये फाइंड करनी है। मैं इसको अपने स्टैंडर्ड जो डायग्राम होती है उस पर थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे उससे। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डायग्राम है उसमें हम प्लेन ऑफ स्लिट्स को वर्टिकल रखते हैं, तो मैं वैसा ही ड्रॉ कर रहा हूँ। चार स्लिट्स आपको बनाने थे, यहाँ S1, S2, S3, S4। फिर यहाँ पे एक स्क्रीन बना लेंगे दूर पे, यहाँ पे स्क्रीन। फिर S1, S2 का एक बाइसेक्टर लाइन लेना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है पॉइंट O, और यहाँ पे एक पॉइंट नाम दिया है P, और इन दोनों को रीच कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, किसको उसने एक्सक्लूड किया था? S3 को एक्सक्लूड किया था। ठीक है, एस थ्री वॉज आउट ऑफ फेज। ठीक है, S1, S2 इनिशियली तो सेम फेज में है, तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, क्या हम निकाल सकते हैं?
कैन वी फाइंड आउट दिस? हाँ सर। ये डेल्टा निकाल सकते हैं ना हम? कैसे? सर वो आपको तो यहाँ कौन का सा ट्रेड इंटेंसिटी डिफरेंस है? कितना क्या था? ये इंटेंसिटी कितनी दी थी उसने? टू इंटेंसिटी आई नो। was 2 I0, and this can be written as 4 I0 into cos square delta phi by कॉस 2. का डेल्टा पाई बाई 2। तो यहाँ से cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2 की वैल्यू ये आपको मिल गई, कितनी आ रही है? 1/√2। करेक्ट है ना? तो डेल्टा हाँ फाइव सर। बाई टू की वैल्यू कितनी हो गई है? डेल्टा फाइव बाई टू की वैल्यू पाई बाई पाई फोर। बाई 4। तो इसका मतलब डेल्टा फाइव की वैल्यू पाई बाई टू। पाई बाई 2। इसका मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई फोर। करेक्ट है ना? हाँ सर। ठीक है। इसका मतलब इन दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस आपको पता चल गया, लैम्डा बाई फोर होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने लैम्डा बाई फोर क्यों लिया? लैम्डा बाई फोर के अलावा भी तो कुछ हो सकता था। थ्री हो सकता था क्या? पी इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू ओ एक शेप। पी इज द क्लोजेस्ट वेरी पॉइंट। गुड, वेरी गुड। सो उसने ये ऑलरेडी कह रखा है, पी इज दी क्लोजेस्ट पॉइंट। कहाँ गया? क्लोजेस्ट पॉइंट। ठीक है। तो इस वजह से उस चीज को लेके मैंने सबसे छोटा पाथ डिफरेंस जो हो सकता था वही लिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखो आप यहाँ पे, जब हमने S3 से भी ये रे को पहुंचाया, ये गया, और S4 से भी ये रे को पहुंचाया, तो आप बता सकते हैं कि ये वाली पाथ डिफरेंस क्या ये भी वही सेम? अगर ये लैम्डा बाई फोर आई है तो ये भी लैम्डा बाई फोर आएगी। बता यस। सकते हैं? राइट? तो यस। तो क्या हम ये भी बता सकते हैं कि ये वाली पाथ डिफरेंस भी ये भी लैम्डा बाई लैम्डा बाई फोर 4 होगा। होगी ना? आई होप सबको यस। समझ आ रही है। अब एक बार देखो, तुमको इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले एम्पलीट्यूड तो निकालना पड़ेगा, राइट? और एम्पलीट्यूड निकालने के बाद हम स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है। और एम्पलीट्यूड निकालते कैसे हैं? वेक्टर सम करने के जैसा है ना एम्पलीट्यूड का, राइट? हाँ सर। ठीक है। अब हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए आपको कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। ठीक है। फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम ऑल फोर सोर्सेस, ऑल फोर सोर्सेस। अब वही कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है। अच्छा, इसको यहां लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले एस वन वाले सोर्स का एम्पलीट्यूड को मान लेते हैं हम। E1 हमने दिखाया, और ये E1 की वैल्यू को हमने E0 माना है। ऑब्वियसली तीनों का ही, तीनों नहीं, चारों का ही एम्पलीट्यूड तो E0 ही है या नहीं है? यस। चारों का एम्पलीट्यूड E0 है या नहीं है? यस। यस सर। राइट, क्योंकि सबकी इंटेंसिटी सेम है, राइट? तो बस मैं E1 E2 E3 E4 लिखूंगा ताकि आपको समझ आए कि मैं किसका एम्पलीट्यूड को मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड कितने फेज डिफरेंस पे है? पाई बाई फाइव बाई 2। टू तो यू नीड टू रोटेट द वेक्टर बाय हाउ मच? 90 डिग्री, राइट? ये हो गया हमारा E2। ये हो गया E0 मैग्नीट्यूड का। ये है आपका 90 डिग्री पे। फिर थर्ड को कितने से रोटेट करना पड़ेगा? सिर्फ पाई बाई 2 प्लस पाई। गुड। यहां से पहले तो इधर से कहा गया, इस सेकंड वाले रे के रिस्पेक्ट में इसमें एडिशनल पाथ लेंथ लैम्डा बाई फोर का है। मतलब यहाँ पे पाई बाई टू का एडिशनल फेज डिफरेंस है, एडिशनल फेज डिफरेंस। बट उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा था दिस ऑलरेडी हैड अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर। तो पाई तो पहले से था, उसके साथ साथ आपको क्या करना है? पाई बाई टू और ऐड करनी है। तो अब अगर मैं इसको दिखाऊंगा यहाँ पे तो कैसे दिखाऊंगा? पहले तो पाई बाई टू ऐड करें, फिर पाई और ऐड कर दें। तो एक्चुअली हमने कितना ऐड कर दिया? 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2। मतलब दिस इज एक्चुअली इन 90 फेज डिग्री डिफरेंस। प्लस 180 डिग्री। आपको बात समझ आ रही है? मैं वैसे ही लिख रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए। और इसके अकॉर्डिंग अब हमको यहाँ पे, अब ये E3 दिखेगा, जिसकी अगेन एम्पलीट्यूड कितनी है? E0 की है। आई होप आपको समझ आएगी। স্যার ওয়ান আর টু আর থ্রি এর যে ল্যামডা বাই ফোর পার ডিফারেন্স হলো সেটা সিমেট্রি দিয়ে বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি। আরে কি করে বার করিস তুই এই অ্যাঙ্গেলটা? তুই ভুলে গেছিস, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা, সবকটা থিটা নয়? হ্যাঁ সব কটাই থিটা। বুঝতে পারছিস তো কেন বলছি? কেন কি এই হ্যাঁ। সেকশন গুলো তো অনেক ছোট। হ্যাঁ। তো পা ডিফারেন্স কি আসবে? ডি সাইন থিটাই তো আসবে প্রত্যেকবার কনজিকিউটিভ এর হুম মধ্যে। ডিসাইন। তো এখানে যদি ডি সাইন থিটা আসে, এখানে ডি সাইন থিটা লিখবো, এখানে তো ডি সাইন থিটাই লিখবো। হুম। তাই তো? হ্যাঁ। তো লैम्डा बाई फोर করে আসবে না? ল্যামডা পুরো করে আসবে। ठीक है। सो अभी ঠিক अब আছে। हमें किसका मार्क करना है? अब S3 और S4 का मार्क करना है। ओके।
S2 के रिस्पेक्ट में यहां से यहां कितना का फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, पाई बाई 2 का। तो यहां से यहां कितने का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और पाई पाई। बाई, पाई। और पाई बाई 2 का। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई। पाई। मतलब इस एस टू के रिस्पेक्ट में मुझे E4 जब दिखाना है तो कितने पे डिफरेंस पे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, पाई इसमें से। पाई पे, मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री पे दिखाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रही है। यस। दिस इज यस। E4 और हाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, E0 ये। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, वेक्टर एडिशन करो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, ये और ये तो कैंसिल आउट ही हो गया ना। 2A हो गया। हो गया। तो इस केस में अब हम्म। रिजल्ट एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है आपको, 2E0। 2A नॉट। 2A। राइट। और अब आप ये जानते हैं, इंटेंसिटी जो आती है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है, पता है आपको। 4I नॉट मिल जाएगा। राइट। तो अब हम जब आई बाई, इनिशियली उसने देखो क्या बताया था, उसने बोला था उस पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी मिल रहा था हमको, 2I0 मिल रहा था, राइट। यस। मिल रहा था नहीं मिल रहा था पहले। हाँ। यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, IR/2I0, IR/2I0, दिस शुड बी इक्वल टू 2I0 डिवाइडेड बाय पहले एम्पलीट्यूड कितना था बताओ, पहला एम्पलीट्यूड ई कितना नॉट था, रूट टू। √2E0। क्यों, क्योंकि E1 और E2 अकेले पहुंच रहे थे, था ना। तब यस। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना था, √2E0 ही तो था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हाँ। हम, यहाँ पे √2E0 बिठाएंगे, दिस विल बी √2E0, एंड फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, और ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब रिजल्ट इंटेंसिटी कितना हो जाएगा आपका, टू टाइम्स 4I। ऑफ 2I0, एंड दैट विल बी फोर आई। 4I0। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर देखें, अरे हाँ है। आई होप आपको समझ आ गई सबको। यस। तो क्वेश्चन यस। कितना, बट काफी कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है शायद, कोई कुछ पूछ रहा है, नहीं। ठीक है चलो, आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है।